शाही कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता, शाही कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तो नहीं ख़तरा आफ्ताब। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम बेसिकली पीएमसी की जो न्यू लाइसेंसिंग पाथवे पॉलिसी आई है आज से 2 दिन पहले, उसको डिस्कस करेंगे आसान अल्फाज में। जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स इनरोल हैं फॉरेन में, उनको तो इस चीज़ का आइडिया होता है लाइसेंसिंग पाथवे का। बेसिकली मेरा आज का जो वीडियो बनाने का मकसद है वो न्यू स्टूडेंट्स के लिए है कि जो भी न्यू स्टूडेंट्स फॉरेन में स्टडी करने के लिए जाते हैं तो उसके पास जो है प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि उनके लिए जो है एक प्रॉपर वीडियो बना दूं ताकि वो उनको खुद चीज़ों का आइडिया हो कि बाहर की कंट्रीज़ को जो है वो खुद जज कर सकें कि कौन सी कंट्री कौन सी लिस्ट में है और पीएमसी से रिकगनाइज है या नहीं है। क्योंकि जब स्टूडेंट्स फॉरेन में जाता है तो उसको पता चलता है कि मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो बी लिस्ट में है, सी लिस्ट में है या ए लिस्ट में है, उसको पता ही नहीं होता। तो बेसिकली आज का मकसद मेरी वीडियो बनाने का यही है कि मैं स्टूडेंट्स को जो है गाइड कर सकूं ताकि कोई स्टूडेंट जो है डाज ना खा सके। तो आज हम डिस्कस करेंगे पीएमसी की जो न्यू लाइसेंसिंग पाथवे पॉलिसी आई है आज से 2 दिन पहले, तकरीबन सैटरडे को आई है और आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज मंडे है। तो बेसिकली पीएमसी ने जो है दोबारा वही काम किया है जी, यूनिवर्सिटीज़ को ए, बी और सी लिस्ट किया हुआ है और साथ साथ एक एडिशनल चीज़ ये की है कि कंट्रीज़ को लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो मैं बेसिकली आज 7 कंट्रीज़ को डिस्कस करूँगा जहाँ पे पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, जिनमें चाइना, रशिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, यूक्रेन और ईरान। इन 7 कंट्रीज़ में पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट, वो बहुत ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कंट्री लिस्ट 1 और कंट्री लिस्ट 2 में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें। तो कंट्री लिस्ट 1 में उन्होंने रखा हुआ है जी चाइना, रशिया और कज़ाकिस्तान को। चाइना, रशिया और कज़ाकिस्तान को उन्होंने लिस्ट 1 में रखा हुआ है और लिस्ट 2 में रखा हुआ है जी 4 कंट्रीज़ को, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान और यूक्रेन। ठीक हो गया, तो इन कंट्रीज़ को जो है उन्होंने लिस्ट 2 में रखा हुआ है। और फिर फर्दर उन्होंने जो है इन कंट्रीज़ के अंदर यूनिवर्सिटीज़ को लिस्ट ए, बी और सी में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो वो भी आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, कि कौन सी कंट्री में कौन सी यूनिवर्सिटी ए लिस्ट में है और कौन सी यूनिवर्सिटी बी में है या सी में है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कंट्री लिस्ट 1 और कंट्री लिस्ट 2 का। ठीक है, आप लोगों को मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग खुद भी जो है पीएमसी की वेबसाइट पे जो है चेक कर सकेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, ये तो होगी इन 7 कंट्रीज़ के लिस्ट 1 और लिस्ट 2। ठीक है, लिस्ट 1 में है चाइना, रशिया और कज़ाकिस्तान, ये 3 कंट्रीज जो है लिस्ट 1 में है और बाकी 4 कंट्रीज़ किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ईरान और यूक्रेन, ये लिस्ट 2 में है। ठीक है, अब मैं इन कंट्रीज़ के फर्दर ए और बी लिस्ट और सी लिस्ट की कैटेगरीज को मैं जो है आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो कौन सी लिस्ट में है। पहले आप लोगों को मैं जो है यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताता हूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटी ए लिस्ट में है, कौन सी बी में और कौन सी सी में है। उसके बाद आप लोगों को ये बताऊँगा कि पीएमसी का इन यूनिवर्सिटीज़ का जो लाइसेंसिंग पाथवे है जो पाकिस्तान में आके हमने एनुअली देना है वो क्या प्रोसेस होगा उनका। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी जो यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट ए में है। ठीक है, उनको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो किर्गिस्तान की जो 3 मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लिस्ट ए में हैं। ठीक है, नंबर 1 पे है जी इंटरनेशनल हायर स्कूल ऑफ मेडिसिन IHSM। ठीक है, ये प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है किर्गिस्तान में। और दूसरा जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये भी लिस्ट ए में है। और नंबर 3 पे है जी इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान। ठीक है, और इसका ईस्ट कैंपस, ठीक है, IUK के भी 2 कैंपस हैं, एक ईस्ट कैंपस है और एक तुकमुक कैंपस है। ठीक है, स्टूडेंट्स जो है जो कंट्रैक्टर हैं वो ईस्ट कैंपस का कह के उनको तुकमुक कैंपस में डाल देते हैं। तुकमुक कैंपस किसी भी लिस्ट में नहीं है। ठीक है, IUK का जो एक ही कैंपस है ईस्ट कैंपस वो लिस्ट ए में है। ठीक है, तो आप लोगों ने डाज नहीं खाना जहाँ से। ठीक है, 3 यूनिवर्सिटी जो हैं वो लिस्ट ए में है। कौन कौन सी? IHSM इंटरनेशनल हायर स्कूल ऑफ मेडिसिन, नंबर 2 जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड नंबर 3 इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान, उसका ईस्टर्न कैंपस। ठीक है, तुकमुक कैंपस भी है, उसमें आपने डाज नहीं खाना, आप लोगों ने ईस्टर्न कैंपस में ही अपना एडमिशन करवाना है कि अगर करवाना भी है तो। ठीक है, थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा।
ठीक है, ये होगी लिस्ट ए, ये होगी किर्गिस्तान की। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जी नेक्स्ट कंट्री की। नेक्स्ट आ गया ये चाइना। ठीक है, चाइना की ऑलमोस्ट कोई 129 यूनिवर्सिटी जो है ना वो लिस्ट ए में है, ऑलमोस्ट 129 यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप हर यूनिवर्सिटी के जो है ना डिटेल के साथ जो है देख लेंगे कि आप यूनिवर्सिटी ए लिस्ट में है या नहीं है। ठीक है, तो अब 129 यूनिवर्सिटी को जो है मैं नाम अगर लूँगा तो वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, आप लोग खुद चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ गया जी उसके बाद आ गया जी कजाकिस्तान। ठीक हो गया जी, कजाकिस्तान की कौन कौन यूनिवर्सिटी अब ए लिस्ट में है जी? वेस्ट कजाकिस्तान मरात उस्मानिया मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद जो है कजाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसके बाद जो है ख्वाजा अहमद यासोई इंटरनेशनल कजाक तुर्किश यूनिवर्सिटी, उसके बाद है जी करखंदा मेडिकल यूनिवर्सिटी, देन है जी वेस्ट कजाकिस्तान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी नेम्ड आफ्टर मरात उस्मानो कजाकिस्तान, एंड उसके बाद सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो ये यूनिवर्सिटी जो हैं कजाकिस्तान की लिस्ट ए में है। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जी उज़्बेकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी भी लिस्ट ए में नहीं है। ठीक है, देन हम डिस्कस करते हैं जी यूक्रेन की सिर्फ एक यूनिवर्सिटी लिस्ट ए में है, वो है जी कार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, देन आ गया जी रशिया की एक यूनिवर्सिटी जो है वो लिस्ट ए में है, वो है जी कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया की भी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी जो है वो लिस्ट ए में है। ठीक है, किर्गिस्तान की 3 यूनिवर्सिटी लिस्ट में थी, किर्गिस्तान की जो है 6, कजाकिस्तान की 6 यूनिवर्सिटीज़ और रशिया की सिर्फ एक यूनिवर्सिटी लिस्ट में है। ठीक है, कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक हो गया, ये तो हो गया लिस्ट ए। अब हम लिस्ट बी चेक कर लेते हैं। लिस्ट बी में जो है सबसे पहले रशिया की यूनिवर्सिटी देखते हैं। लिस्ट बी में रशिया की ऑलमोस्ट 80 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो जो लिस्ट बी में है। ठीक है, तो इसका भी मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग जो है खुद जो है चेक कर सकेंगे। अब 80 यूनिवर्सिटी की जो अगर मैं नाम लूँगा तो वीडियो को लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद उज़्बेकिस्तान की जी एंडीजान, बुखारा, समरकंद, ठीक है, और ताशकंद। ठीक है, ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उज़्बेकिस्तान की वो लिस्ट बी में फॉल कर रही हैं। ठीक हो गया, देन हमारे पास आ गया जी कजाकिस्तान। अब कजाकिस्तान की जी नज़ारबाव यूनिवर्सिटी, स्कूल ऑफ मेडिसिन कजाकिस्तान, साउथ कजाकिस्तान मेडिकल एकेडमी, और इसके अलावा ऐसे जालकनोव कोकशेटू स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी जो है ना कजाकिस्तान की लिस्ट बी में है। ठीक हो गया, उसके बाद आ गई हमारे पास यूक्रेन। ये जितनी यूनिवर्सिटी जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, ये तमाम यूनिवर्सिटी जो है ना यूक्रेन की लिस्ट बी में है। ठीक है, ऑलमोस्ट 30 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यूक्रेन की लिस्ट बी में है, मैं इनका भी आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और यूक्रेन की सिर्फ एक यूनिवर्सिटी जो कार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो लिस्ट ए में थी। ठीक हो गया, उसके बाद आ गया जी ईरान की भी ऑलमोस्ट कोई 10 एक यूनिवर्सिटी जो है ना वो लिस्ट बी में खड़ी हैं। ठीक है, ये आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी जो है ना ये लिस्ट बी में है पीएमसी की। ठीक हो गया, उसके बाद हो गया जी किर्गिस्तान की। अब देखते हैं कौन कौन यूनिवर्सिटी बी लिस्ट में है। अलातू इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, और एशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी, ओ स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, और किकमा कर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, और KRSU कर्ग रशियन स्लाविक स्टेट यूनिवर्सिटी। ये भी जो है किर्गिस्तान की लिस्ट बी में है। ठीक है, ये वाली यूनिवर्सिटी। ठीक हो गया, उसके बाद हम देखते हैं जी चाइना की तकरीबन 70 के करीब यूनिवर्सिटी जो है वो लिस्ट बी में है। ठीक है, तो ये आप लोगों को जो है स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। अच्छा, उसके बाद आ गया जी, अब हम देखते हैं कि किर्गिस्तान की कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो लिस्ट सी में है। ठीक है, तो सबसे पहले ABC एकेडमी, आदम मेडिकल यूनिवर्सिटी, एवेसिना इंटरनेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूट, रॉयल मेट्रोपॉलिटन स्लबुकोव साइंटिफिक रिसर्च मेडिकल सोशल इंस्टीट्यूट, और कार्स नेशनल यूनिवर्सिटी, देन ओश इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी जो है ये लिस्ट सी में है पीएमसी की। ठीक हो गया, उसके बाद उज़्बेकिस्तान की जो है ना ये 2 यूनिवर्सिटी लिस्ट सी में है, ताशकंद मेडिकल एकेडमी, उसकी फरगाना ब्रांच, और उज़्बेक
और इसके अलावा ताशकंद मेडिकल एकेडमी ताशकंद ब्रांच, ठीक है। ये जो है इसकी ताशकंद जो मेडिकल यूनिवर्सिटी की ये जो दो ब्रांचेज हैं ये लिस्ट सी में किर्गिस्तान उज़्बेकिस्तान की, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद कजाकिस्तान की एक ही यूनिवर्सिटी लिस्ट सी में है, वो है जी अल फरेबी कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ केयर, ठीक है। ये एक यूनिवर्सिटी की जो है लिस्ट सी में है। उसके अलावा रशिया की कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो लिस्ट सी में नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमने डिस्कस कर ली कि कौन किस कंट्री की यूनिवर्सिटी किस लिस्ट में है, ए में है, बी में है या सी में है, ठीक है। ये 7 कंट्रीज़ हैं जिनमें पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान, ठीक है, और यूक्रेन, ये 7 कंट्रीज़ हैं इनमें पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को जो है इन कंट्रीज़ की जो इन यूनिवर्सिटी के जो लाइसेंसिंग पाथवे है, ठीक है, अभी तो हमने देखी इनकी कैटेगरीज की, वो ए में है, बी में है, या लिस्ट 1 में है या लिस्ट 2 में है किस कंट्रीज़ की, ठीक है। अब हम इनके देखते हैं जी लाइसेंसिंग पाथवे। इनके जो है बेसिकली पीएमसी ने 5 लाइसेंसिंग पाथवे बनाए हैं, ठीक है। तो लाइसेंसिंग पाथवे हम 1 को डिस्कस करते हैं। लाइसेंसिंग पाथवे 1 आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। ग्रेजुएट्स ऑफ फॉरेन कॉलेज होल्डिंग अ क्वालिफिकेशन विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय पीएमसी अंडर लिस्ट ए ऑफ कॉलेजेस, यानी कि जो लिस्ट ए में है, ठीक है, वो यूनिवर्सिटीज़ उनके लिए लाइसेंसिंग पाथवे 1 है। होल्डर ऑफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ फॉरेन कॉलेज इन लिस्ट बी ऑफ कॉलेजेस एंड ऑफ फॉरेन लाइसेंस, ठीक है। यहाँ से जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको समझने लगती थोड़ी सी, जो यूनिवर्सिटी लिस्ट बी में होगी, ठीक है, और उसका कंट्री लिस्ट ए में होना चाहिए, ठीक है। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि चाइना लिस्ट 1 में है और इसके अगर कोई यूनिवर्सिटी लिस्ट बी में है तो उसके लिए लाइसेंसिंग पाथवे होगा, ठीक है। तो यहाँ से डाल नहीं खा जाना कि किर्गिस्तान की जो है किर्गिस्तान लिस्ट 2 में है, इस तरह उज़्बेकिस्तान, यूक्रेन ये भी लिस्ट 2 में है, ठीक है। ये लिस्ट 1 की बात हो रही है, लिस्ट 1 कंट्रीज एंड लिस्ट बी ऑफ कॉलेजेस, ठीक है। इनमें चाइना, रशिया और कजाकिस्तान की बी लिस्ट की यूनिवर्सिटीज आएंगी, ठीक है। वहाँ की डिग्री भी लेनी है और साथ लाइसेंस भी लेना है, ठीक है। डिग्री भी लेनी है और साथ लाइसेंस भी लेना है, और ये लेने के बाद जो है such person as listed above shall be granted a provisional license on verification of foreign undergraduate qualification from the granting university and if applicable foreign license from the issuing authority upon completion of house job in Pakistan, ठीक है। ये पाथवे 1 है ना, ये पाकिस्तान में आके डायरेक्ट प्रोविजनल लाइसेंस लेंगे, हाउस जॉब करेंगे, उसके बाद एनएलई देंगे, ठीक है। कौन कौन सी, जो लिस्ट ए में है वो वाले यूनिवर्सिटीज़, और जो लिस्ट बी में है लेकिन कंट्री लिस्ट 1 है, यानी कि अल-मुख्तसर चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, इसमें किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, यूक्रेन और ईरान नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये बात समझने वाली है, ठीक है। ये तो हो गया लाइसेंसिंग पाथवे 1। उसके बाद लाइसेंसिंग पाथवे 2 हम डिस्कस करते हैं जी। आप लोगों को जो है स्क्रीन पे शो हो रहा होगा लाइसेंसिंग पाथवे 2। होल्डर्स ऑफ अ क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ फॉरेन कॉलेज इन लिस्ट ए ऑफ कॉलेजेस and a foreign license issued by a foreign regulatory body or country in list 1 of countries and having completed their house job in a foreign institute recognized by the regulatory authority of the relevant country, ठीक है। मतलब उनका कॉलेज भी लिस्ट ए में होगा और कंट्री भी लिस्ट ए में होगी, अल-मुख्तसर, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, इन 3 कंट्रीज़ की, ठीक है। जो यूनिवर्सिटीज़ होंगी वो लिस्ट ए में होंगी, उनके स्टूडेंट ने क्या करना है जी, shall be exempted from the doing house job in Pakistan and may obtain full license upon qualifying the NLE, ठीक है। उन्होंने पाकिस्तान में आके जो है ना हाउस जॉब नहीं करनी, वहीं से अपनी रेलिवेंट कंट्री में हाउस जॉब करके आनी है, और जहाँ आएंगे तो उनको जो है प्रोविजनल लाइसेंस मिलेगा, और उसके बाद उन्होंने जो है NLE देना है, और NLE देने के बाद उनको जो है प्रॉपर लाइसेंस जो है दे दिया जाएगा, कंप्लीट लाइसेंस, ठीक हो गया। उसको देखते हैं जी लाइसेंसिंग पाथवे 3। Persons holding a foreign license issued by a foreign regulatory body or a country in list 1 or list 2 of countries and addition holds a foreign postgraduate, मतलब अगर लिस्ट 1 भी है या लिस्ट 2 भी है, वो किसी भी कॉलेज से वो कर रहे हैं, चाहे वो लिस्ट ए में है, बी में या सी में है, तो उनके पास अगर पीजी है, ठीक है, उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो वो एनएलई से एग्जेम्प्टेड होंगे, उनको जो है एनएलई भी पाकिस्तान में आके नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। शर्त ये है कि वो जो पीजी है वो पीएमसी से रिकग्नाइज हो उस कंट्री की, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं लाइसेंसिंग पाथवे 4।
लिसनिंग पाथवे 4 क्या है जी? ग्रेजुएट्स ऑफ अ फॉरेन कॉलेज होल्डिंग अ क्वालिफिकेशन विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय पीएमसी अंडर लिस्ट बी ऑफ कॉलेजेस। ठीक है, जो लिस्ट बी हैं, जो कॉलेज लिस्ट बी में हैं, होल्डर ऑफ अ फॉरेन लाइसेंस इशूड बाय अ फॉरेन रेगुलेटरी बॉडी और कंट्री इन लिस्ट 2 ऑफ कंट्रीज, यानी कि उनकी यूनिवर्सिटी वो लिस्ट बी में है और कंट्री भी लिस्ट बी में है। मीन किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और यूक्रेन, ये 4 कंट्रीज ये हैं लिस्ट 2 कंट्रीज में, और इनकी जो यूनिवर्सिटीज बी लिस्ट में है उनके लिए लाइसेंसिंग पाथवे उनको क्या करना पड़ेगा जी? सच पर्सन शैल बी ग्रांटेड अ प्रोविजनल लाइसेंस अपॉन हैविंग ऑब्टेन्ड अ फॉरेन लाइसेंस, उनको जो है उस रेलिवेंट कंट्री से प्रैक्टिस का लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, डिग्री तो वो देंगे सही, लेकिन साथ उनको वहाँ पे प्रैक्टिस का भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, एंड और वहाँ पे और इसके अलावा कंप्लीटेड हाउस जॉब इन द फॉरेन कंट्री, और वहाँ पे हाउस जॉब भी करनी पड़ेगी और लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। ठीक है, अपॉन कंप्लीशन ऑफ हाउस जॉब इन पाकिस्तान, वहाँ पे भी हाउस जॉब करेंगे, फिर पाकिस्तान में भी आके भी हाउस जॉब करेंगे। हाउस जॉब करने के बाद जो है एनएलई देंगे, और एनएलई देने के बाद जो है उनको जो है कंप्लीट लाइसेंस दे दिया जाएगा, प्रॉपर लाइसेंस दे दिया जाएगा, फुल लाइसेंस। ठीक है, अच्छा लिस्ट सी में जो कॉलेजेस है ना, उन्होंने क्या करना है जी? उन्होंने सिंपली जो है अपनी रेलिवेंट कंट्री से लाइसेंस लेना है। लाइसेंस लेने के बाद उसी रेलिवेंट कंट्री में हाउस जॉब करनी है। हाउस जॉब करने के बाद पाकिस्तान में आएंगे, एनएलई देंगे। एनएलई देने के बाद जो है पाकिस्तान में फिर हाउस जॉब करेंगे, और हाउस जॉब करने के बाद जो है उनको जो है प्रॉपर लाइसेंस दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है लिस्ट सी ऑफ कंट्रीज, मतलब उनको 2 मरतबा हाउस जॉब करनी पड़ रही है जो यूनिवर्सिटी जो है लिस्ट सी में है। एक तो अपनी रेलिवेंट कंट्री में हाउस जॉब करेंगे, दूसरा पाकिस्तान में आके एनएलई देंगे। एनएलई देने के बाद फिर हाउस जॉब करेंगे। ठीक है, और उसके बाद उनको जो है फुल लाइसेंस दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल जो है लाइसेंसिंग पाथवे था। इसके साथ आप लोगों को जो थोड़ा सा मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शो करूँगा। पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा ये है कि जितने भी स्टूडेंट जो है ना, जो यहाँ से एडमिशन लेके कि किसी भी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, तो वो कोशिश किया करें कि वो फॉरेन कंट्रीज़ की किसी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया करें। ये मेरा पहला उनको मशवरा है। ठीक है, किसी भी फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी को जो है वो सिलेक्ट किया करें। ठीक है, अभी एक लाइसेंसिंग पाथवे ये भी आया हुआ था कि जो स्टूडेंट जो है चाहे किसी भी लिस्ट में है वो यूनिवर्सिटी, और वो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और उनके एमडीकेड और एफएससी में 75% मार्क्स हैं। ठीक है, तो वो चाहे किसी भी लिस्ट में है वो कंट्री वो यूनिवर्सिटी, वो पाकिस्तान में आके जो है एनएलई दे सकते हैं। ठीक है, शर्त यह है कि वो यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट सेक्टर की होनी चाहिए। तो मेरी पहला मशवरा आप लोगों को यह है कि जब भी आप लोग बाहर किसी भी कंट्री में एडमिशन लें तो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में लें। ठीक है, और इसके बाद और मेरा दूसरा मशवरा ये है कि आप किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी को अगर आप सिलेक्ट करते हैं, तो वो अगर चाहे किसी भी कंट्री की यूनिवर्सिटी है तो आप कोशिश करें कि वो लिस्ट ए में होनी चाहिए। ठीक है, मैं आप लोगों को लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग जो है सिंपली उस लिंक के थ्रू उस यूनिवर्सिटी को जो है जज कर सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी जो है इस यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड क्या है और ये यूनिवर्सिटी की जो है कौन सी लिस्ट में फॉल कर रही है। तो होपफुली आप लोगों को जो है ये लाइसेंसिंग पाथ समझ आया होगा। अगर किसी किस्म के आप लोगों को फिर भी अगर आप लोगों को किसी की समझ नहीं आ रही, तो आप लोग जो है मेरी पर्सनल व्हाट्सएप पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।